कईयां ने तर जाना जिन तेरा नाम जपया कई डूब गए कईयां ने डूब जाना जिन्होंने नहीं जपया। बड़ी क्या हुआ सही? कुछ नहीं सेठ, कुछ होगा तो ओए लोड हो गया? हो गया जी। आजा फिर, आजा अंदर आजा। बैठो। कितना है? पूरा 2000 सही। ठीक है, पूरा लगता है महाराज। सेठ समेत समान साथियां पथ दइए पाथियां। सही, ये पाथिया क्या होता है? ये तो लुधियाने वाले जानते हैं। अरे बाबा थोड़ा हमको भी समझाओ नहीं। थोड़ा आज्ञा हो नहीं। लो बता दें, बता दें। पट्टा ऊपर कर देता है। ओ तुम आओ आओ, मैं तुमसे पहले ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चले आए। पहना दो हथकड़ी मुजरिम को। क्यों जी, मैंने किसी की बर्फी को हाथ लगा दिया? मैं तो उनको पकड़ के लाया हूँ, क्या कहते हैं, स्मगलरों को। सामान ट्रक में पड़ा है। तुम इन्हें गिरफ्तार करने वाले कौन होते हो? ये काम पुलिस का है, हमारा है। देखो जी, पुलिस भी देर सवेर कर देती है। आप पंखा चला के नीचे पड़े खराटे लेते रहते हैं, मैं क्या करता? मैं पकड़ के ले आया। वीरा, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कर लो जी, भलाई का तो जमाना नहीं रहा आजकल। कर लो, लेकिन बता सकते मेरे साथ दुश्मनी क्या है आपको? इसकी दुश्मनी तुमसे नहीं, सच्चाई से है वीरा। आपकी डाउट बिल्कुल करेक्ट है जी। तुम जाकर एफआईआर फाइल करो। जी चलो। साहब जी आओ। आन दो साहब जी, आन दो साहब। छींक रोकनी नहीं चाहिए, छींक रोकने से सर को चढ़ जाती है, अब खट्टे डकार आते रहते हैं। आती नहीं है वीरा, तुमने एक बार फिर पुलिस की और कानून की मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है जी, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है जी। अपने देश की पुलिस की मदद करना तो हमारा पहला फर्ज होना चाहिए जी। पर सर जी, वो एक मर्डर केस के बारे में आपके पास कितने दिनों से आ रहा हूं। मेरे गुरुजी का मर्डर केस, पता नहीं चला कि उनका खून पाताल में चला गया या आसमान में चला गया। तुम फिक्र मत करो वीरा, मेरा जख्म अभी तक भरा नहीं। मेरी तलाश जारी है और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन मेरा और उसका सामना जरूर होगा। मुझे माफ कीजिए सरदार साहब, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। मैं सच बोलता हूँ सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है, लेकिन हमारे भी तो कुछ उसूल हैं श्यामलाल। नुकसान करने वाले को हम मौत की सजा ही देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारी मौत कुछ आसान हो जाए। एक गिलास पानी लाओ। पिला दो। माइकल सर, श्यामलाल हमारा बहुत पुराना साथी था। मौत के सफर पर हम इसे अकेला नहीं भेजना चाहते। उस ट्रक ड्राइवर को भी इसके साथ भेजने का इंतजाम कर दो।
जरा। अरे मैंने तुझे ऐसे कहा था, मैंने कहा था। अरे भैया आप ही ने तो मुझे ऐसे सिखाया था कि मैं यूं पकड़ के यूं घुमाऊं और उल्टा हाथ का। सॉरी मिस्टेक हो गई। अरे देख आगे साला। हाँ शाबाश। अब बोल। अरे भैया फंसा लिया क्या? गलती से पलटी खा गया, अब मैं क्या करूं? अब पहले में डाल देना। फर्स्ट गियर में ये चल रहा नहीं है। क्लच पहले दबा, गियर खींच। अरे भैया आप आओ ना, थोड़ी मदद करो ना। मैं आने वाला नहीं हूँ। नहीं आते? खींच 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 खींच। अब दे रख के दे। ओ हमारी अंग्रेजी मार। आज तेरी ओवरहॉलिंग करवा दूं भैया ना किसी भगौड़े की औलाद। भैया इसने आप पर सोते हुए वार किया, ये कौन हो सकता है? ये मुन्ना, मैं बताऊं कौन हो सकता है? ये खाता होगा साला रोज गोश्त। आज इसको मिला नहीं होगा, इसलिए सोचा होगा थोड़ा मेरा गोश्त निकाल के ले जाए और भून के खा जाए। भैया आप इसे मजाक समझते हैं, आपकी जान भी जा सकती थी, उसके हाथ में चाकू था। जान कैसे जा सकती थी? जिसका इतना तगड़ा भाई हो उसका कोई बाल बंका नहीं कर सकता। भाई किसका हूँ? बस अब तू मुझे रुलाएगा क्या? अरे तू मेरा भाई थोड़ी है, तू मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा है तू। ये लो वीरा आज के पैसे, आगे के लिए मैं कल फोन पे बताऊंगा। ठीक है ठीक है। कौन है तू? तेरी मौत। मेरा नाम करमचंद है, इंस्पेक्टर करमचंद, और मैं मुजरिमों पर जरा भी रहम नहीं करता। अब भी वक्त है, बता दो तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कौन है जिसके कहने पर तुमने वीरा को खत्म करने की कोशिश की थी? बता दो वरना मैं तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ जानते हो और जानते हो। अगर ये सब कुछ जानता होता तो अब तक बता चुका होता सर। सर आपके लिए फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश, क्या हुआ? मैं आपसे कह चुका हूं ये केस मेरे हाथ में नहीं है। गेंडा की गर्दन करमचंद की मुट्ठी में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम कह रहे हो सत्यप्रकाश? तुम? आप समझने की कोशिश कीजिए। गेंडा की आजादी की एक ही सूरत है, करमचंद की कमजोरी। उसकी इकलौती बेटी सोनिया जो बीएम कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। देख रही हूँ कि काफी देर से आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। आप मेरे आगे आगे चल रही हैं, मैंने तो ये नहीं कहा। देखिए, उस दिन आपने मुझे प्रिंस से बचाया, मैं उस बात का शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। कहानी तो वहीं से शुरू होती है। मतलब मैंने सोचा था कि हमारी मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाएगी और हमारी दोस्ती धीरे धीरे। हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके
सोनिया, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन सच्चाई कहे बगैर रह भी नहीं सकता। अच्छा। वो बात क्या है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी ये जुल्फे सावन की घटा, नहीं काली घटा की तरह है, और आपकी वो और मेरी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं। मेरे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं। मैं सर से पांव तक एक कयामत हूँ। और आपको मुझसे प्यार हो गया है ना? यही कहना चाहते थे ना? जी हाँ, 4-6 बातें और भी कहना चाहता था। खैर, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुछ मत कहो, सिर्फ एक बार कह दो आई लव यू। सोनिया, तुम आज बेशक नहीं कहो आई लव यू, लेकिन एक दिन जरूर कहोगी आई लव यू, बल्कि यही दोहराती रहोगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बचाओ! बचाओ! आजादपुर पुलिस, आजादपुर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर करमचंद स्पीकिंग। इंस्पेक्टर करमचंद, नमस्कार। तुम्हारी बेटी सोनिया अब हमारे कब्जे में है। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे गैंडे को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए नर्क में पहुंचा दिया जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार काली पहाड़ी के पीछे पुराने बंगले में कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए सब खैरियत से तो है? खैरियत तो अब तेरी नहीं रही मजनू, जो अपनी लैला से मिलने यहाँ चला आया। अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजी, जिंदगी तो हमारी यही है बंधु। ये सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इकरार करके कह दे कि आई लव यू, तो फिर यह तमाशा भी हो जाएगा और ये अपनी आंखों से देख भी लेगी कि जिंदा कौन बचता और मरता कौन है। बोलो ना सोनिया, आई लव यू। अबे ये नहीं, मैं बताता हूँ आई लव यू। अरे जरा प्यार से, आराम से। भाइयों, मुझे बात तो कर लेने दो। सोनिया, सिर्फ एक बार कह दो ना आई लव यू। पागल हो गया? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बस कह दो ना आई लव यू। एक मिनट उधर। हाँ, अबे बस कर यार, देखा सोनिया कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कह देना आई लव यू। इसे पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मेरे से होशियारी करता है, मेरे से होशियारी करता है। हाँ तो सोनिया, अरे देखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो अरे 5 मिनट बाद आ जा। अरे सुनता नहीं, अरे तू कहाँ से आ गया? मजा आया। अच्छा, अब क्या करोगे? तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? वही 3 लफ्ज, आई लव यू। ऑल राइट, आई लव यू। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे माँ अपने बेटे को बोल रही है। कैसे बोलूं? अरे जरा प्यार से, जरा दिल से, जरा जज्बात से, जरा अंदर से आवाज निकाल के बोलना। आई लव यू। बात नहीं बनी भाई, मजा नहीं आया। देख, थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और दिल से बोल देना। देख सोनिया, दिल का मामला है, बोल। हाँ, जल्दी 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 बोल बोल। आई लव यू।
अब साले तेरी हुई हुई निकालता हूँ। चल हट, हुई हुई बोल। हाँ? ओए ओए नहीं, ओए ओए। बोलता क्या नहीं, जोर से। हाँ तो फिर जोर से बोलो। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ओह, देखा इन 3 लफ्जों में कितना दम है। मुझे माफ कर दो राजा, मैं समझी थी। तुम अब जो समझे हो उसे याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। आई लव यू। हाँ? सचमुच? सचमुच। अच्छा तो फिर वादा करो कि कल शाम 6 बजे तुम मुझे गार्डन के पीछे मिलोगे, अकेले। अकेले? हाँ बिल्कुल अकेले, क्योंकि कल तय होगा कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो या हाँ। कहाँ है? कहाँ है? डैडी आप? बेटी। ओ, ये गुंडा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा ही होता है कि गुंडे भाग जाने के बाद पुलिस आती है और मुझ जैसे शरीफ नागरिक को पकड़ लेती है। वैसे आपकी बेटी सही सलामत है, 1 पीस। आपकी तारीफ। डैडी, ये राजा है। राजा? कौन सी रियासत का राजा? जी हम अपने दिल की रियासत के राजा हैं, लेकिन अभी अभी हुकूमत भी हमारे हाथों से छीन गई है, क्योंकि आज से इस रियासत की गद्दी पर किसी और का कब्जा हो गया है ना? ओ, लगता है कॉलेज में पढ़ते हो। जी सही कहा आपने, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि क्या है कि ऐसी बातें कॉलेज के लड़के करते हैं। चलो बेटे। डैडी, इन्होंने मेरी जान बचाई है, इनका शुक्रिया अदा कर दूं। शुक्रिया बरखुरदार, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। वैसे नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो गुंडों के भागने से पहले नहीं आई, लेकिन पुलिस जरूर आ जाएगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। चलो।